हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मीटर में पटियाला सलवार बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो 2 मीटर का कपड़ा लिया है उसको इस तरह से हमको पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको हम डबल फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। इसको पूरा डबल फोल्ड में करने के बाद इस तरह से कोई भी हमारी सिलवट ना रह जाए, पूरा फैला के बिछा लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद अब हम ये हमारा डबल फोल्ड में है ना, खुले भाग की तरफ से अब हम इस तरफ से इसकी सबसे पहले हमें सलवार की लंबाई लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, जितना हमको सलवार तैयार रखना है उतना हम लेंगे सबसे पहले। इसके बाद अब हम इससे 7 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 इंच का हमारा बेल्ट तैयार होके बनेगा। इस तरह से हमें 7 इंच माइनस करना है। इसके बाद जितना निकल के आए उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर आप साथ में मोहरी बना रहे हो तो आप 2 इंच प्लस करोगे, लेकिन मैं मोहरी बाद में बनाऊंगी, यानी कि अलग कपड़ा लगा के बनाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच प्लस किया है। तो इस तरह से मेरा पूरा टोटल आया 7 इंच माइनस करने के बाद 28 इंच। इस तरह से अब हम लंबाई पे निशान लगा लेंगे पूरे कपड़े पे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमको इसकी चौड़ाई लेनी होगी 14 इंच। तो आप इसकी चौड़ाई 15 इंच भी कर सकते हो। ये हमारे सलवार के सेंटर पार्ट निकल के आएंगे, दोनों पैर के लिए एक एक हिस्सा। इस तरह से 14 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से पूरे ही कपड़े पे अब हम इसी तरह जितनी हमारी लंबाई है इस तरह से हम पूरे कपड़े पे लगा लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कपड़ा बराबर रहेगा। इस तरह से बीच में भी एक बार लगा लेंगे, जिससे कि हमारी लाइन बिल्कुल टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी आए। इस तरह से मैंने निशान जो लगाए हैं इस तरह से तीनों निशान इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब हम इसको सेम ऐसे ही कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब ये हमारे सेंटर पार्ट कट गए हैं। अब हम जो कपड़ा बचा है हुआ है ना 2 मीटर से, इससे हम लोग कलियां निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने जितनी लंबाई अपने सेंटर पार्ट की ली है सेम उतनी ही हमको कलियों की भी लेना है। तो इस तरह से पूरा हमारा उतना ही आएगा। इतनी ही लंबाई हमको पूरे कपड़े में लगा लेनी है इस तरह से निशान। और पूरे में निशान लगाने के बाद सेम ऐसे ही निशान हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निशान मिलाने के बाद अब हम इनको इस तरह से मिला लेंगे और इसी तरह से सेम कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद अब हम एक साइड से कोने से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इसी के अपोजिट साइड अब हम दूसरे तरफ मार्क करेंगे बिल्कुल 1 इंच पर ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमको इस साइड अपोजिट साइड हमको 1 इंच पर मार्क करना है, और ये मार्क जो हमने किया है और उधर वाला अपोजिट साइड में इस तरह से हमको मिला के रखना है। इंची टेप या आप किसी पटरी से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। अब हम इसको कट कर लेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाया है। ये मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम दूसरी वाली कली को एक कली के ऊपर, यानी कि 2 कली, हमारी 4 कली निकली हैं इससे ना, हमारे डबल फोल्ड में कपड़ा था। तो ये 4 कलियों को इस तरह से मिला के रखना है। अब हम आसन के लिए इसको कट करेंगे इस साइड से, बिल्कुल जिधर हमने कपड़ा बिल्कुल नहीं कट किया था, कोने से इस तरह से 7 इंच का आसन लेंगे, क्योंकि 7 इंच की हमारी बेल्ट तैयार बनेगी तो हमको 14 इंच का आसन लेना होता है। तो 7 इंच हमने ये निशान लगा लिया इस तरह से बिल्कुल इंची टेप रखने के बाद, और ये निशान इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, जो भी कपड़ा हमारा नीचे से लंबाई की तरफ से बचा हुआ था ना, वहीं से अब हम लोग बेल्ट निकालेंगे अपने शलवार का। इस तरह से हमको पूरा ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड में करने के बाद अब हमको जितनी भी हमारी कमर है उसमें से 4 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे, और 4 इंच प्लस करने के बाद, यानी कि जितनी कमर है उसमें 4 इंच प्लस करेंगे। और इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड में लिया तो उसका पूरा डबल निकाल लेंगे, यानी कि दूसरा भाग ले लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे, और ये मार्क करने के बाद इस तरह से निशान पूरा मिला लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो हमको तैयार 7 इंच की बेल्ट रखनी है।
उसमें से हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा बेल्ट बनेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, इसलिए हमने 2 इंच प्लस किया है। इस तरह से पूरे में मार्क कर लेंगे। ये मार्क करने के बाद इन तीनों को मिला देना है चॉक से अपने, और इसी तरह से सेम हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब ये बेल्ट हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ बेल्ट बन जाएगा। तो फिर हमारा ये पूरा 7 इंच का तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो कलियां थी इसको हमको इस तरह से सिलना है। बीच में हमें सेंटर पार्ट 14 इंच का जो हमने रखा हुआ था ना, उसी को हमने बीच में रखा है। अगल बगल 2 कलियां लगाई हैं। सेम ऐसे ही हमको दोनों पैर के लिए ये कंप्लीट कर लेना है। कलियां और सेंटर पार्ट इसी तरह से दोनों की जोड़ लेना है। इनको जोड़ने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, ये जो हमारे आसन वाले कपड़े थे ना, इनको हम इस तरह से मिला के लगाएंगे। ये जो हमारा आसन कट किया था ना, तो अब एक पैर से दूसरे पैर को इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे आसन के पास से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मशीन के पास चलते हैं। उसको जो आसन हमने रखा था ना, सेम इस तरह से हमको मिलाना है, और इस तरह से मिलाने के बाद अब हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये हमने सिलाई लगा ली है। दूसरी तरफ का आसन भी हमको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है दोनों ही आसन को। अब हम सबसे पहले बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट जो हमने कट किया था इस तरह से रखेंगे, और ये जो साइड में हमने कट किया था ना, 1/2 इंच कपड़े को बाहर की तरफ रखते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद ये जो हमारे मार्जिन वाले कपड़े हैं, इनको इस तरह से फोल्ड करना है, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। इस तरह से रखने के बाद अब दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, लगभग 3 इंच तक लंबी लाइन लाएंगे इस तरह से सिलाई करने के बाद उसी सिलाई के ऊपर, और इस तरह से फिर दोबारा इस तरह फोल्ड कर देंगे, यानी कि मोड़ देंगे, और फिर बाहर की तरफ हम खींच लेंगे। पूरा आगे तक हमको नहीं जाना है, इस तरह से हमको सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो भी उल्टा साइड है ना, उधर की तरफ इस तरफ से हम इस तरह मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद पूरे ही राउंड में इसी तरह से मोड़ के हमको सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में हम लोग सिलाई अब लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे सिलाई लगाते समय कोई भी सिलवट ना रहे हमारे कपड़े पे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, सेंटर इसका निकालेंगे, मिला के रखेंगे। तो पीछे का जो भी हमारा सेंटर निकल के आ रहा है ना, आगे का तो हमें पता है क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई थी, और पीछे इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे हमें चुन्नट डालने में, यानी कि प्लेट डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो हमारे इस साइड के जो हैं, यहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद अब हम अपने बेल्ट को इस तरह से रखेंगे, यानी कि बेल्ट का सीधा भाग ऊपर होगा और उल्टा भाग नीचे साइड होगा। इस तरह से रखने के बाद अब ये जो हमारे सलवार वाला घेरा था ना, अब हम इधर से पीछे वाला, ये हमने पीछे की तरफ से रखा है ना अपना बेल्ट, तो इस तरह से हम पीछे का सीधे में सीधा दोनों मिलाएंगे, और ये उल्टा साइड है और इधर भी हमारा उल्टा साइड है। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे सिलाई लगाते समय, जिससे कि हमारा उल्टा उल्टे में जाए और सीधा सीधे में जाए। और इसके बाद ये सेंटर हमको बिल्कुल रखना है सेंटर पे ही अपने प्लेट का और अपने बेल्ट का। इस तरह से सेंटर रखने के बाद, मिलाने के बाद पीछे की तरफ हम इस तरह से केवल 2 प्लेट डालेंगे। तो एक इस साइड को पड़ेगी और इस इधर वाली हम इस तरह से फोल्ड करके दूसरी की तरफ डालेंगे। इससे क्या होता है, जब भी हम लोग बैठते उठते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है हमें बैठने उठने में। इस तरह से रखेंगे। अब हम इधर से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो हमको जो हमने दोबारा से कट लगाया था ना उधर साइड सेंटर की तरफ, वहाँ तक हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमने कट लगाया था, अब यहीं से हम लोग प्लेट डालते हुए चले जाएंगे।
तो प्लेट हमको उसी तरह डालना है जिस तरह से हमने पीछे साइड डाला था, जिधर को हमने पीछे साइड मोड़ा था उसी तरह से इसको भी मोड़ देंगे और पूरे में इसी तरह मोड़ मोड़ के हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि प्लेट डालेंगे इस तरह से। और ध्यान रहे कि जैसे हमने पहली प्लेट डाली है जितनी लंबी और चौड़ी सेम उतने ही कपड़े में हमें दूसरी प्लेट डालनी है, यानी कि पूरे ही प्लेट जितनी पड़ेंगी हमारी उतनी ही चौड़ी पड़ेंगी प्लेट। तो सारी प्लेट हमको बराबर डालनी है, इससे हमारा शलवार देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने आगे की प्लेट कंप्लीट कर ली है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे वाले सेंटर पे आ गए हैं। तो अब हम यहाँ से अपने प्लेट का डालने का ये चेंज कर देंगे। तो हमने अभी तक उस तरह को हमने प्लेट डाली थी, अब हम इस तरफ को डालेंगे। अभी तक हम लोग अपोजिट साइड मोड़ रहे थे, अब उसके अपोजिट हम इधर को मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ के अब फिर से सेम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से हमने पहले लगाई है। और इधर भी हमको उतनी प्लेट ही डालनी है जितनी हमने उधर साइड प्लेट डाली है, यानी कि जितना कपड़ा एक प्लेट में लगाया है सेम उतना ही सारी प्लेट में कपड़ा लगाएंगे। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ पूरे में। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है, चुन्नट बना ली है, यानी कि प्लेट और अपने बेल्ट को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी पूरी प्लेट पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे पूरे सलवार को, और ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको ऊपर साइड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमारा नीचे का मार्जिन वाला कपड़ा ऊपर की तरफ ही रहे, नीचे की तरफ ना मुड़े। इस तरह से पूरे सलवार में हमको सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो इतनी दूरी से हमको सिलाई चलानी है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर नहीं चलाना है इस तरह से, और हमारा मार्जिन वाला कपड़ा ऊपर ही रहे। ये हमने सिलाई लगा ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए अब हमको अलग से कपड़ा चाहिए और बकरम चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से बकरम को ले लिया है। तो बकरम की लंबाई मैंने इतनी ली है जितनी हमको मोहरी बनानी है, यानी मैंने इसकी लंबाई ली है 14 इंच। तो दोनों पैर के लिए हमें 2 बकरम कट कर लेने हैं 14-14 इंच के इस तरह से। और इसके बाद इसकी चौड़ाई आपको जितनी रखनी है वो रख सकते हो। मैंने 1 इंच के लिया है और इसके बाद सेम इतना ही कपड़ा हमको चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा 1 इंच हमको बड़ा चाहिए कपड़ा। तो दोनों को इस तरह से हमने रख लिया है और ये पेपर पेस्टिंग वाला है, यानी कि प्रेस वाला है। तो इस तरह से मैंने दोनों कपड़े में प्रेस लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, जो इधर साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ था इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे में फिर से सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ एक साइड लगाएंगे, दोनों में इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सलवार में जोड़ेंगे, मोहरी बनाएंगे। तो जिधर हमको मोहरी बनानी है नीचे साइड इस तरह से सीधे कपड़े में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पलट के पीछे उल्टे साइड चला जाएगा। और हमको बकरम में सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल बकरम के साइड से सिलाई चलानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है हम अपनी पट्टी की तरफ यानी कि बकरम की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये पलटने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि मोड़ देंगे। ये हमने मोड़ दिया। अब हम इसको सीधे साइड से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे, इधर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। और ध्यान रहे कि हमारी सिलाई बिल्कुल पतली आनी चाहिए, बिल्कुल साइड से। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम उल्टे साइड चलेंगे। तो इधर से हमको जो बिल्कुल साइड वाला है इधर साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब हमको इसमें जिस तरह से भी डिज़ाइन बनानी है आप
सीधी सीधी लाइन बना सकते हो या फिर आप इसमें टेढ़ी लाइन बना सकते हो सिलाई की। जैसी आप डिज़ाइन देना चाहो वैसे दे सकते हो और सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही दूसरी वाली मोहरी को भी बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस यही करना है। इस तरह से मैंने दोनों मोहरी बना ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक मोहरी को डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे सलवार में सिलाई इस तरह से लगाना है। अब जो हमारा घेरा वाला कपड़ा है ना, इस तरह से उसको पूरा सलवार को ज्वाइंट कर देना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसके बाद सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम सिलाई लगाते हैं तो सबसे पहले अपनी मोहरी का नाप ले लेंगे। जितनी मोहरी रखनी है वहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और वहीं से सिलाई लगाते हुए चलेंगे। तो शुरू में हम 2-3 बार सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी सिलाई टूटे नहीं। इसके बाद जब अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे तो जो पहले वाली मोहरी में हम लोगों ने निशान लगाया था, इस तरह से दूसरे वाले मोहरी में छाप लेंगे और यहीं तक निशान तक हम लोग सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे दोनों पैर की मोहरी बराबर आएंगी। इस तरह से हमने निशान लगा के पूरे सलवार को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो 2 मीटर में कितना अच्छा सलवार बनके कंप्लीट हो